हाँ जी, कैसे हैं सभी लोग। मेरा नाम है शिवम सक्सेना और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लर्न विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं सैटरडे को इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसके अंदर एक टॉपिक निकल के आया जिसको कहते हैं द कावली प्राइस। कुछ विनर्स की अनाउंसमेंट करी गई है साइंटिस्ट की फील्ड में जो अलग अलग अवार्ड्स दिए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा नोबेल प्राइज जो हर साल दिया जाता है। तो आज देखते हैं कावली प्राइज के बारे में जो हाल ही में अभी अनाउंस किए गए हैं। ठीक है, कावली प्राइजेस 2024। अब ये जो कावली प्राइज है, सबसे पहली बात तो ये किनको दिया जा रहा है, कितने लोग हैं, क्या हैं, किस फील्ड में दिया जाता है, वो देखते हैं। तो 8 साइंटिस्ट विल बी अवॉर्डेड विद कावली प्राइजेस दिस ईयर। इस साल 8 साइंटिस्टों को कावली प्राइज दिया जाएगा। ये किस फील्ड में दिया जाता है? एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो साइंस एंड न्यूरोसाइंस, ये 3 फील्ड्स में दिया जाता है। एस्ट्रोफिजिक्स द लार्जेस्ट, जो डील करता है आपका कॉस्मोलॉजी यूनिवर्स से। नैनो साइंस द स्मॉलेस्ट, ठीक है, जो नैनो मेडिसिन होती है, नैनो टेक्स होती है, छोटे छोटे टेक्नोलॉजी जो बॉडीज के अंदर जाती हैं, मेडिकल साइंस में यूज किया जाता है जिसका, तो नैनो साइंस द स्मॉलेस्ट। और तीसरा होता है न्यूरो साइंस, दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। न्यूरो साइंस मतलब आपकी ब्रेन वेव्स किस तरीके से काम करती हैं, उसके अंदर साइंस एंड टेक की फील्ड में डेवलपमेंट करना। तो कावली प्राइज इन तीनों फील्ड्स के अंदर दिया जाता है। अब ये है कौन? तो फ्रीड कावली नाम का एक व्यक्ति था। 1927 से 2013 तक ये बंदा रहा। आफ्टर होम प्राइज वॉज नेम्ड, इसी के नाम पर ये अवार्ड, ये प्राइज दिया जाता है। कौन था ये? ही वॉज अ नॉर्वियन अमेरिकन साइंटिस्ट। ये नॉर्वे का एक साइंटिस्ट हुआ करता था, लेकिन अमेरिकन भी इसको बोला जाता है क्योंकि सारी पढ़ाई वहीं करी और जो पेरेंट्स थे वो भी एक नॉर्वे एक अमेरिका, तो इस वजह से नॉर्वे अमेरिकन साइंटिस्ट बोला गया इसको। ठीक है। अब ये एक बिजनेसमैन भी हुआ करता था, एक फिलेंथ्रोपिस्ट भी हुआ करता था। इसने 1958 के अंदर कैवलिको नाम की एक कंपनी को क्या नाम है लॉन्च किया, इनिशिएट किया। और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुआ करती थी। किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करती थी? प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स। प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं? ऐसे डिवाइस होते हैं जो प्रेशर वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये उस डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में था। ठीक है। 2000 के अंदर आके इसने क्या करा? उस कंपनी को $340 मिलियन में बेच दिया और यहीं पर इसने इसी पैसे से स्टैब्लिश करा कावली फाउंडेशन। ठीक है। अब ये जो कावली फाउंडेशन, ये जो अवार्ड्स दे रहा है, ये अकेला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसके साथ 2 ऑर्गेनाइजेशंस और हैं। एक है आपका नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस और दूसरा है नॉर्वेजियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। तो 3 ऑर्गेनाइजेशंस मिलके ये आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कावली प्राइजेस। ठीक है। नॉर्वे आपकी यही यूरोपियन कंट्री है, ऊपर देख रहे हो, दिख रहा होगा ये नॉर्वे है यहीं पे। इसके अलावा अगर नोबेल प्राइज की बात करें तो ये तो हम हर साल देखते ही हैं कि हाँ, हर साल नोबेल प्राइज दिया जाता है अलग अलग फील्ड्स के अंदर। तो अगर इसको कंपैरिजन करें हम आपका कावली और नोबेल को, तो नोबेल, अगर कावली प्राइज की बात करें तो 2008 से लेके अभी तक लगभग लगभग 73 साइंटिस्ट को दिया गया है। 19 देशों में से 73 साइंटिस्ट को कावली प्राइज दिया गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह याद रखनी है दैट कावली प्राइज इज बाइनियल कावली प्राइज। बाइनियल का मतलब हर 2 साल में दिया जाता है, ये हर 2 साल में एक बार दिया जाता है। ठीक है। अभी तक ये जो 73 लोग जिन्होंने कावली प्राइज जीता है, इनमें से 10 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता है। ठीक है, जिन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता है। अगर नोबेल प्राइज और इसमें और कंपैरिजन की बात करें तो नोबेल प्राइज जो है वो केवल और केवल उन अचीवमेंट्स को दिया जाता है, उन एडवांसमेंट को दिया जाता है जो पिछले साल हुई हो, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। लेकिन जो कावली प्राइज है ये यहीं तक रेस्ट्रिक्ट नहीं करता अपने आप को, ये इससे पहले के टाइम पीरियड में भी अगर कोई स्पेशल ब्रेक थ्रू हुआ है या बहुत अच्छी डिस्कवरी हुई है तो उसके बेसिस पर भी ये दे सकता है। ठीक है। तो कावली प्राइज का जो स्कोप है वो थोड़ा सा वाइडर है। अगर नोबेल प्राइज की बात करें तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 1901 के अंदर एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। ठीक है। और ये आपका दिया जाता है 5 कैटेगरीज के अंदर। अब तो खैर 6 हो गई हैं। 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं आपकी? एक तो है केमिस्ट्री, देन उसके बाद मेडिसिन, देन फिजिक्स, देन लिटरेचर और फिर नोबेल प्राइज फॉर पीस। ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक्स के अंदर भी देना स्टार्ट किया गया 1968 के बाद। 1968 के बाद पहला जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो 10 दिसंबर 1901 को दिया गया था। तो हर साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। अगर आपकी कावली प्राइज की बात करें तो यहां पर 3 इंडिपेंडेंट कमिटीज बनाई जाती हैं जो नॉमिनीज, जो अलग अलग साइंटिस्टों को चुनती हैं कि किसको अवार्ड देना है। तो नॉमिनीज चुने जाते हैं। अब ये नॉमिनीज दुनिया भर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आते हैं, जैसे आपकी चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस, फ्रेंच एकेडमी, जर्मन एकेडमी हो गई, यूएस की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस हो गई, रॉयल सोसाइटी ऑफ यूके हो गई। तो यहां से अलग अलग लोगों को चुना जाता है और यही लोग फिर आगे के लोग चुनते हैं। ठीक है, विनर्स को चुनते हैं ये लोग। उसके बाद कावली प्राइज जो होता है इसके अंदर क्या क्या मिलता है? $1 मिलियन का कैश प्राइज है पर फील्ड। याद रखना, पर फील्ड मतलब अगर 3 फील्ड हैं तो क्या होगा? अगर 3 फील्ड हैं तो आपकी $3 मिलियन का कैश प्राइज मिलेगा हर फील्ड में। अब एक फील्ड में अगर 2 लोग हैं या 3 लोग हैं तो वो आपस में फिर शेयर करेंगे। ठीक है।
तो कैश प्राइस याद रखना $1 मिलियन का कैश प्राइस है। इसके अलावा एक स्क्रॉल मिलेगा, एक स्क्रॉल जो आप देखते हो जिसमें वो लिखा रहता है कि इन्होंने इस चीज में ये किया, जैसे डिग्री मिलती है कॉन्वोकेशन के टाइम पर, और एक मेडल दिया जाएगा, उस मेडल पे इन्हीं की पिक्चर लगी होगी। ठीक है, ये तो खैर अल्फ्रेड नोबल की है, इनकी पिक्चर लगी होगी, कावली जी की। ठीक है, उसके बाद अवार्ड सेरेमनी, जो ये कावली अवार्ड सेरेमनी होती है ना, इसमें मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से रेड कारपेट वगैरह बिछाया जाता है, बहुत ही फैंसी सेरेमनी होती है इसकी। ठीक है, खैर उसके बाद दिस ईयर इट विल टेक प्लेस ऑन September 3 इन ओस्लो, मतलब इस साल जो है September 3 को ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कहां पर, ओस्लो के अंदर। ठीक है, कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, नॉर्वे की जो रॉयल फैमिली है, नॉर्वे की जो शाही फैमिली है, वो इस प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब ये 8 लोग कौन कौन है वो और देख लेते हैं एक बार। जैसे सबसे पहली वाली जो फील्ड थी एस्ट्रोफिजिक्स, द लार्जेस्ट, उसके अंदर 2 लोगों को दिया जा रहा है, एक है डेविड चर्बनोव और एक है सारा सीगर। ठीक है, उसके अलावा अगर अच्छा एस्ट्रोफिजिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर हम देखते हैं एक्सोप्लैनेट्स, जो हमारी गैलेक्सीज के अंदर या दूसरी गैलेक्सीज के अंदर फार ऑफ एरियाज में जो अलग अलग प्लैनेट्स मिलते हैं, जहां पर अर्थ लाइक कंडीशन को ढूंढा जाता है। ठीक है, तो एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं उनको। तो वहां पर एटमॉस्फेयर किस तरीके का है, कौन सी गैसेज है, तो इस सब के ऊपर जो स्टडीज की जाती है उनको एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर डाला गया। तो इन 2 लोगों को दिया गया कावली प्राइज। दूसरी बात करते हैं नैनो साइंस की, तो इसमें 3 लोगों को दिया गया है, एक है रॉबर्ट एस लैंगर, एक है आर्मंड पॉल एल्विस सेटोस और तीसरे हैं आपके चैड ए मिर्किन। इन तीनों लोगों को दिया गया है। इन्होंने नैनो साइंस के अंदर इतना डेवलपमेंट किया है, जैसे बायो इमेजिंग, जो आप एक्सरेज वगैरह कराने जाते हो, ठीक है, सिटी स्कैन वगैरह कराने जाते हो, तो उसके अंदर बायो इमेजिंग में और ज्यादा एनहेंस किया गया प्रोसेस को, टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट आते हैं आपके तीसरी फील्ड पे, न्यूरो साइंस, जो बेसिकली आपकी ब्रेन वेव्स के साथ डील करते हैं। ये भी 3 जनों को दिया गया है, नैन्सी कॉन्विशर, दूसरे आपके विनरिच फ्रीवॉल्ट और तीसरी आपकी डोरिस यंग साओ। ठीक है, इन तीनों को दिया गया है न्यूरो साइंस की फील्ड में। तो कावली प्राइज जो है ये 2024 में अभी एक लेटेस्ट टॉपिक आया है, नोबल के साथ जोड़ा जा रहा है इसको थोड़ा। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर इसका आर्टिकल दिया हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट था मेरी नजर में। तो आशा करता हूं वीडियो में आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी। बाकी ऐसे ही जुड़े रहिए चैनल के साथ, ऐसे ही वीडियो मैं कोशिश करता रहूंगा डेली बेसिस पर एक एक आपका करंट अफेयर के साथ जुड़ी हुई मैं वीडियो लाता रहूं। ठीक है जी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन।